व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मागदायम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तो दारेम तमन्ना शहे जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शहे तहक़ीक़ के साथ बतफ़ैले मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतम मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ी माजरत के साथ कमेटी के जितने सारे लड़के हैं थोड़ा रोड पर पहुंचे हैं, वहां दो चार लड़का थोड़ा पहले बदरेशन 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। वहां जो औरतें हैं उनको पकड़ के जलसेगाह में भेज दीजिए। ऐसे ही नहीं पिटा रहे हैं हम लोग। लात जूता जो पूरी मुकद्दर में है ऐसे ही नहीं है। यही वो करतूत है, यही वो आपका अंदाज है जिसकी वजह से पिटा रहे हो और जब तक जिंदा रहोगे लात जूता खाओगे। दीन को मजाक बना लिया है, शरीयत को खिलवाड़ समझ लिया है। मैं किसी नाथखा के खिलाफ न बोलता हूं, न अल्लाह इसी नौबत लाए कि मैं बोलूं। मगर पूछो शाहनवाज हसन बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है इनसे बड़ा शायर हूं मैं जी। आए मजा लिए चल दिए, नात मजा लेने के लिए है। अबे नात शरीफ आकबत संवारने के लिए। नात के अशार में आवाज नहीं देखी जाती, इश्क देखा जाता है। उठ के चल दिए भेड़िया धसान एकदम। क्या फर्क पड़ेगा मेरे ऊपर बताओ? कोई फर्क पड़ेगा? अगर मुझको पहले 1 घंटा बोलना था तो अब मैं 3 घंटा बोलूंगा। कौन है मुझको रोकने वाला? बना बनाया मूड खराब कर देता है आज का मुसलमान। चलिए दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें शाहनवाज हसन का कोई कसूर नहीं। वो मधु हैं, जलसे वाले जब चाहेंगे तब पढ़वाएंगे। ये कसूर सिर्फ आपका है। आपने दूर से बत्ती जलती देख ली, मगर ये नहीं देखा कि वो बत्ती कहां से जल रही है, वो चिराग कौन जला रहा है ये नहीं देखा। बस जरा सा थरथराती रोशनी को देखा, चल दिया। अबे ये वो शायर है कि कब्रिस्तान के दरवाजे पे पढ़ देना तो मुर्दा उठ के नारा लगाने लगे।
लेकिन आप जैसा बददिमाग आदमी तो उठ ही नहीं सकता, जाग ही नहीं सकता। मैं अपने उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि हर तरफ से कतई नजर जलसा आपका है, आप दीन के रहबरो रहनुमा हैं, इस जलसे के रूह आप हैं, इस जलसे की जान आप हैं, इस जलसे को संभालना आपकी जिम्मेदारी। नहीं, इन इलाकों में तो औरतें बहुत सलीके से जलसा सुनती हैं, मगर उन जलसा सुनने वालों में कुछ औरतें ऐसी भी है जो जलसा सुनने वाली नहीं है। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। फिर मैं मतलब पढ़ा हूं, अल्लामा शाह आलम साहब ये कह रहा है, दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर मुझे है खुल्द में जाना, दरूद पढ़ पढ़ कर। अब शेर सुनिए, गुजारिश। दिला के गौसल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गौसल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। हजरत, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह, सुभान मेरा अल्लाह। जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और वक्त से पहले अल्लामा असरार साहब ने मुझको पैसा दे दिया, जबकि ये शेर मैं उनकी तरफ से पढ़ा हूं। हजरत, एक लफ्ज की शायरी है कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, वाह, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शाहनवाज साहब एक शेर आप सुन लीजिए कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, वाह, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह, और मेरी तकरीर के बाद आएगी चाय। अब 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखता हूं कौन माई का लाल चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, देखता हूं कौन कौन चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। आज ऐलान कर दो मुसलमानों कि हम जिक्र नबी साहबे लौलाद करेंगे। दम मत तोड़िए हमारी। हम जिक्र नबी साहबे लौलाद करेंगे, इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। वाह, इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। अब तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। सुभान जंग अल्लाह। के मैदान में मिसवाक करेंगे। जब तक आप लोग जिंदा नहीं होइएगा, मैं तकरीर शुरू नहीं करूंगा, शेर पढ़ता रहूंगा, शेर की कमी नहीं। चिराग साहब इजाजत दिए तो मैं आपके लिए 4 मिसरे पढ़ूं। नहीं, मैं शेर हूं, मगर ये वाला शेर हूं, ऐन वाला शेर नहीं हूं। अगर इजाजत दिए तो मैं आपके लिए 4 मिसरे पढ़ूं। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लामा शाह आलम साहब, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। वाह वाह, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजाने बाबू हुजूर, नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह, तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह। अभी भी आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। जिस दिन शुरू हो जाइएगा मैं खुद शुरू हो जाऊंगा। ए बाबू माइक वाले आवाज जरा कम कर दो, मगर इसको लहरा दो, आवाज टान रहा है। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपने हरन इस्तेमाल कर लिया है। हाँ, आप आवाज कम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आवाज को जरा सा लहराओ, ताकि हम बूढ़ों का जनाजा ना उठे, अखाड़ा उठ जाए। कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, उसकी रोशनी में चंद बातें अर्ज करूंगा। तकरीर सुनना होगा तो आप लोगों की मर्जी। बहुत अच्छा, बस ऐसे ही रहने दो। तकरीर सुनना है तो आप लोगों की मर्जी, अगर सुनना चाहेंगे जितनी देर कहिएगा उतनी देर सुना दूंगा, और अगर नहीं सुनना हो तो कहिएगा तो मैं बैठ जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इस पे तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। सुभान अल्लाह। वे मौलवियों को इतना सस्ता काहे ले रहा है तू लोग? मौलवी कितना धमकदार है मालूम है? मालूम है हजरत? आप लोगों तक भी ये खबर नहीं पहुंची होगी। 13 दिसंबर 2022 से हिंदुस्तान की सत्याग्रह की सरजमीन बिहार के चंपारण जिला से हमने और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने एक इतिहास का आगाज किया कि अपने नौजवानों को अब जहेज नहीं मांगने देंगे, और हिंदुस्तान में 2 कानून बनवा के ही जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। 2 कानून बनवा के ही रहेंगे। उसमें एक कानून था मॉब लिंचिंग करने वाले कातिल को सजाए मौत देना। पूरे हिंदुस्तान में इतना मुतालबा किया और इतना लेटर लिखा अमित शाह को कि 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में अमित शाह को बिल लाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा कि जो मॉब लिंचिंग करेगा उसे सजाए मौत दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैफुल्लाह इल्मी, नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह। डरे वो जिसका भारत नहीं है। हम क्यों डरेंगे? पूरा भारत तो हमारा है। वाह। हाँ, आप लोग जरा हौसला बढ़ा दें। डरे वो जिसका भारत नहीं है। कहाँ है मोदी जी? कहाँ है अमित शाह? अभी नवंबर के महीने में उत्तराकाशी में 41 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। पूरी दुनिया की फोर्स ने कहा इन मजदूरों को बचाना मुमकिन नहीं है। तब उत्तराखंड का 2 मुसलमान खड़ा हुआ का तू नहीं बचा सकता है, मगर नबी का कलमा पढ़ने वाला बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाबू हुजूर, नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह। सारी ताकतें दम तोड़ गई, मगर 2 मुसलमान दूर से चूहा की तरह सुरंग में सुराख करते करते आए। और इन तमाम मजदूरों को जिंदा निकाल दिया। वाह। जिंदा निकाल दिया। पाकिस्तान ने कहा हम अपने टैंकों से भारत की धज्जियां उड़ा देंगे। सारे फिरका परस्त नखट्टू बनकर पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे क्या होगा। उस वक्त तेरा बेटा नहीं मेरा बेटा एपीजे अब्दुल कलाम बनकर खड़ा हुआ और कहा जितनी हिम्मत है रॉकेट बना, मगर मैं मुसलमान का बेटा हूँ, अपने वतन को बचाना जानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। जो लोग आ रहे हैं वो खैरियत चाहते हैं तो आगे आ जाए।
आगे आ जाए, पीछे से ढकेल के भेजो आगे। जो नहीं आना चाहता उसको और ढकेल दो उधर ही। अबे ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से बोलो। जब मेरे गरीब नवाज आए अजमेर के पहाड़ पे बैठ गए और अजमेर के पहाड़ पे बैठकर कहा, या खुदा तूने मुझको अजमेर में तो भेज दिया मगर यहाँ तो आदमी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है जिस पहाड़ पे तूने भेजा है। तेरे रसूल ने सपने में यही पहाड़ दिखाया था, मगर इस पहाड़ पे तो कोई है नहीं। रब ने फरमाया, मोइनुद्दीन हसन घबरा मत, तुम्हें जो काम दिया गया है काम कर, बंदे का इंतजाम करना मेरा काम। वाह। बंदे का इंतजाम करना मेरा काम है। तब मेरे गरीब नवाज ने तस्बीह उठाई और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग आते गए, लोग आते गए। बादशाह ने कहा, ये मेरे सारे लोग कहाँ चले गए? दरबारियों ने कहा, एक अल्लाह वाला आया है, सब उसी के करीब है, का प्रोजेक्ट खोल दो, इतना काम लगा दो कि एक भी आदमी फ्री न रहे, न उस बुजुर्ग के पास, उस अल्लाह के वली के पास जाए। दिन भर काम करते थे लोग और रात को मेरे ख्वाजा के चरणों में आके बैठ जाते थे। मेरे ख्वाजा ने कहा, लोगों एक मस्जिद बनाओ। का दिन में तो मजदूरी करते हैं, कैसे बनाएंगे? बोला रात को जग के मस्जिद बनाओ। बोला रोशनी का उजाला का इंतजाम करो, चिराग में तेल डालो, जलाओ। राजा ने कहा, ये रात को भी काम कर रहे हैं क्या? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला चिराग में तेल डालकर उजाला करके काम करते हैं। वाह। कहा जितने तेल के ड्रम है, बर्तन है, उनको तीरों से मार के फोड़ दो, न तेल रहेगा न चिराग जलेगा। मुरीदों ने कहा, हुजूर बादशाह ने तो ड्रमों में, बाल्टियों में, डोलों में छेद कर दिया, सारे तेल बह गए, चिराग कैसे जलेगा? पानी डालकर चिराग जलाओ। बोला पानी से चिराग नहीं जलता। का चुप, किसी के जलाने से नहीं जलता, खुदा के रोशन करने से रोशन होता है। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए चिराग जलाओ। पानी डालकर लोगों ने रोशन किया, चिराग रोशन हो गया। ऐसे बिछाइए ना, ऐसे। चलिए आप सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम उसी हिंदुस्तान में रहते हैं। अल्लामा शाह आलम साहब, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिससे मुझको मोहब्बत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। मैं स्टार्ट करूं तकरीर? डर लग रहा है कहीं बीच में ब्रेक न लग जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं। ये 1936 में गांधी जी ने मौलाना आजाद को कहा था, पूरा भारत कहत में डूबा था, भूखे जानवर इंसान मर रहे थे, तो गांधी ने मौलाना आजाद को हाथ जोड़कर कहा था, मौलाना हम अपने खुदाओं को बोला बोला के थक गए मगर पानी नहीं बरसा, तेरा खुदा तो अल्लाह समद है ना। तो मौलाना आजाद ने कहा बिल्कुल, कहा अब अपने खुदा को बुला कर देख। मौलाना आजाद ने पटना के गांधी मैदान में नमाज इस्तिस्का का इंतजाम किया।
और इधर इमाम ने सलाम फेरा, उधर पूरे भारत में पानी बरसने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कल भी हम भारत की शान थे, आज भी भारत की शान शान है, वाह। आज भी भारत की शान है, लेकिन उस शान को बचाओ तब ना, उस शान को बचाओ तब ना। खुदा ने तो बचा दिया है भारत की शान को। ए लड़का, ए क्या देख रहा है उधर भाई? दिन भर घर में देखा तो दिल नहीं भरा, यहाँ आके देख रहा है। मतलब का उल्टा सीधा बुलवाता है। ये भी इंसान का अलमिया है। खाना रहेगा तो भूख का एहसास नहीं होगा, और खाना नहीं रहेगा ना तो भूखे भूखे करेगा। ये अलमिया है इंसान का। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम एहतराम करे न करे, खुदा ने भारत को मोहतरम कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम जरा साथ देंगे तो मैं कुछ बोलूं 2 मिनट। लोग कहते हैं हजरात उलमाए किराम कि मुसलमान लाल किला देखने के लिए, मैं उर्दू में बोल रहा हूं, लोग कहते हैं लाल किला देखने के लिए। का बकलोल कहीं का। अबे हम मुसलमान हैं, जहां वजू करते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है, जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, और जहां दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह। बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। हमें इनके लिए नहीं है, हम तो इसलिए हैं कि ये हिंदुस्तान वो मुल्क है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अजान हुई तो हिंदुस्तान में। वाह। बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बार नमाज पढ़ी गई तो हिंदुस्तान में। मेरा बाल बच्चा आके बोलेगा सुभान अल्लाह। पहली बार कलमा पढ़ा गया तो हिंदुस्तान में। बोलिए। पहला मनुष्य जमीन पर आया तो हिंदुस्तान में। जिब्रील पहली बार जमीन में आए तो हिंदुस्तान में। पहली बार सजदा हुआ हिंदुस्तान में। अल्लाह की वही नाजिल हुई तो पहली बार हिंदुस्तान में। जोर से बोलो, हिंदुस्तानी हो तो जोर से बोलो। अब आओ, इन उलमा से मत पूछो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर से पूछो, हु इज इंडिया? इंडिया क्या है? तो फिजिक्स पढ़ाने वाला, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाला बोलेगा मौलाना पाकिस्तान में सूरज अगर 35 डिग्री पे निकलता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पर गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर वही साइंस पढ़ाने वाला टीचर जब भारत के नुक्ता पर उंगली रखता है तो कलेजा ठोक कर कहता मौलाना भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकानें बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। मेरे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कुछ है, मगर रब फरमाता है मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। मैं इंतजार कर रहा हूं हजरत का, बड़ी बात में शुरू नहीं कर रहा हूं, वरना आजकल तो इतने बड़े बड़े जलसे में कर रहा हूं खुद अपनी जेब से, न एक नया पैसा किसी से लेना, न किराया लेना, न भाड़ा लेना, न नजराना लेना, न खाना लेना। 1-1 हजार आलिमों के लेकर एक-एक गांव में पहुंच रहा हूं।
सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो। और मुसलमानों को सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि तिलक मांगना जहेज मांगना बंद करो, बेशक सिर्फ यही समझा रहा हूं। और करीब करीब बिहार और झारखंड को हम लोगों ने संभाल लिया। अब जनवरी तक लगता है कि हम लोग बंगाल में भी एंट्री मारने वाले हैं। उस वक्त आपसे ज्यादा हमें उलमा के ताउन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि हम बाहर रहते हैं। हम आपसे टेलीफोन पर बात करेंगे। उलमा का इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी है, जलसे का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है। न हम आपसे नजराना लेंगे, न खाना लेंगे, न भाड़ा लेंगे। वाह वाह। स्टेज सजाइए, माइक लगाइए, कम से कम 20 गांव के मुसलमानों को जमा कीजिए, 1,00,000-1,50,000 का मजमा कीजिए। दिन में 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का प्रोग्राम होगा, समझे? और 2:30 बजे जो जोहर का आखिरी वक्त होता है, उसी मैदान में जोहर की नमाज जमात के साथ अदा की जाएगी। आप लोग तैयारी कीजिए, मुझको खबर कीजिए, मैं हूं, हाजिर हूं आने के लिए। पूरे मुल्क का दौरा करने के बाद ये समझ में आया कि हमारी कौम कितनी बड़ी भिखारी है। छोड़ दिया दीन को, छोड़ दिया मजहब को, छोड़ दिया शरीयत को। मैं एक वाकया सुना रहा हूं। हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गांव के एक चोर को बुलाया। चोर समझते हैं ना? हाँ, मुसलमान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? शराब पीना हमारा काम, जुआ खेलना हमारा काम, झूठ बोलना हमारा काम, नमाज छोड़ना हमारा काम। नहीं, ठीक है, तो बिगड़े हुए माहौल को धीरे धीरे मैं संभाल, वरना शाहनवाज हसन जब जाएंगे तो कहेंगे कि आपने बिगड़े माहौल को और बिगाड़ दिया, तो ये लफ्ज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूं, दर्द से दिल फटा जा रहा है। आपको क्या, ससुराल में खैरात में जो मोटरसाइकिल मिली है उसको स्टार्ट कीजिएगा, घूम के चले आइएगा। सास ने ससुर ने जमीन बेच के जो सोने की अंगूठी पहनाई है उसको चमका कर दिखा दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। कलेजा फटता है। रात का 3:30 बज रहा था। यूपी का रेलवे स्टेशन जाना है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, शर्म आती है। सर्दी का जमाना था गुज़श्ता साल 22 में। मैं भी मुफलर से मुंह बांधे हुआ था। रोड के किनारे में खड़ा था, रिक्शा वाला नहीं मिल रहा था। बड़ी देर के बाद एक रिक्शा वाला आया। मैंने कहा जंक्शन चलोगे? कहा 50 रुपये लूंगा। मैं कहा चलो मैं देता हूं। मैं बैठ गया। 4 किलोमीटर जंक्शन था, स्टेशन था, मुझको पहुंचाया। मैंने बजाय 50 के रिक्शा चलाने से जो उसको गर्मी लगी थी, अपना मुफलर हटाकर चेहरा जब खोला तो मैं डर गया कि बहुत बूढ़ा आदमी था और चेहरे पे दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। चेहरे पर दाढ़ी थी। 50 रुपया के बजाय मैंने 200 रुपया उसको दिया। अल्लाह माशाअल्लाह, दिल की एक किताब है, तकरीर नहीं, मैं उसको खोल के 2 मिनट बयान कर रहा हूं। जैसे ही 200 रुपये का नोट देखा हसन बाबू, उस रिक्शा चालक ने हाथ बढ़ाकर मुझको कलेजे से लगा लिया और इतना रोया कि मेरे कांधे को भीगा दिया।
मैं पूछता रहा क्यों रो रहे हो? चलो जितने मुसलमान मर्द हो, औरतें नहीं, आप बैठी रहेंगी, औरतें नहीं उठेंगी, मुसलमान जितने मर्द हैं वो खड़े हो जाए। नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, समरकंदी दुल्हा, समरकंदी दुल्हा, औलादे रसूल, औलादे रसूल, सैयदी सरकार बाबू हुजूर किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बराए मेहरबानी होगी शोर गुला ना करें, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अदब व एहतराम से बाबू हुजूर की ज़ियारत करें। आप हजरात अपनी अपनी जगह ले लें, बराए मेहरबानी आवाज़ ना करें, और स्टेज के जितने भी बाहर लोग हैं सब आ जाएं। चलिए तमाम लोग बैठ जाइए। बैठ जाइए, तमाम लोग बैठ जाइए। बैठिए। तो सुनो, वो गरीब रिक्शा चलाने वाला मुझे पकड़ के कलेजे से लगाकर रोने लगा। बहुत देर के बाद, तकरीबन 40-45 मिनट के बाद, जब वो अपनी हिचकियों पे काबू पाया तो कहता है, मौलाना आज से 2 महीना पहले मैं फजर की नमाज पढ़ के जब अपने घर जा रहा था तो मेरे दरवाजे पर एक औरत नकाब पहनकर हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। मैं डर गया। तब उस औरत ने जो नकाब पहनी थी अपने चेहरे से नकाब हटाया। मैं कांप गया। वो कोई और नहीं, मेरी बड़ी बेटी थी। मैं 3 बेटियों का बाप हूं। अभी 4 महीना पहले मैंने उस बेटी की शादी की थी। वो तलवार लेकर मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। मैंने कहा, बेटी ये क्या है? क्या इससे पहले कि घर में तुम कदम रखो, बेहतर है कि इस तलवार से मुझे भी और अपनी 2 बेटियों को भी कत्ल कर दो। बोला क्यों? बोला तुम गरीब हो ना, आज के नौजवानों को तुम जहेज और तिलक नहीं दे सकते ना। गुर्बत की वजह से चंद फिरका परस्त नौजवान मुसलमान बनकर आए और तुमको धोखा देकर मुझसे शादी करके मुझे ले गए। रोज चंद दोस्तों के बाद मुझे भेजकर मेरी आबरू के लुटेरे मेरी आबरू लूटते रहे, इसलिए कि तुम्हारे पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। इससे बेहतर है कि हम गैर मुस्लिमों के बिस्तर की जीनत बने, अपनी बेटियों को कत्ल कर। मुसलमानों, खुदा गवाह है, मैंने रोते हुए अपना टिकट फाड़ दिया। उस शहर के उलमा को 11 बजे दिन तक दौड़ दौड़ कर मैंने जमा किया, और शाम तक जो बकिया 2 लड़कियां थी 2 आलिमों से शादी कराया, और जो जिसकी शादी हो गई थी उसके मामलात को हल करने के लिए मैंने मुस्लिम वकीलों का पूरी टीम उतारी। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं जल्द से कम करूंगा, मगर इन भिखमंगों का इलाज पहले करूंगा, इन भिखारियों का इलाज पहले करूंगा। फिरका परस्त हुकूमत एनआरसी लेकर आ रही है, और उसके सबूत में आधार कार्ड, वोटर कार्ड काम में नहीं आएगा। उसके सबूत के लिए जमीन का कागज देना होगा, लैंड प्रूफ देना होगा। और जब गरीब बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेच देगा तो बताओ बेटो, तुम्हारे पास जमीन का कागज कहां से आएगा?
तुम मुजरिम हो जाओगे भारत गवर्नमेंट के, तुम्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाएगा। इसलिए ये तय करो कि हमें आज से मांगना नहीं है और लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाना है। और उलमा की जिम्मेदारी पहले है मदरसे और मस्जिद की कमेटियों के सदर और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी पहले है कि उलमा से पहले सदर और सेक्रेटरी मस्जिद के माइक से जुमा के दिन ऐलान करे कि जिन बारातों में बाजा बजेगा, डांस होगा, पटाखा छूटेगा, मेरी मस्जिद का इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। कमेटी के सदर सेक्रेटरी ऐलान करे और बेटों के बाप अपने शादी कार्ड में नोट लिखो कि हमारे बेटे की बारात वही जाएगा जो जमात से नमाज पढ़ेगा। 75% बाराती ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, कोई एक माई का लाल साबित कर दे कुरान हदीस से या फिक़ह के किसी वसूल से कि बेटियों के बाप पर बारातियों का खिलाना लाजिम और जरूरी है। कोई साबित कर दे? नहीं, बल्कि शादी के ऐलान के लिए लड़के पर खिलाना सुन्नत है, बेटी के बाप को खिलाना सुन्नत नहीं। 500 बाराती लेकर जाते हो, बेनमाजियों की टीम लेकर जाते हो। क्या फायदा है? इसलिए मस्जिदों में बारात लेकर जाओ, लड़की के दरवाजे पे मत जाओ और नमाज के बाद इमाम साहब को बोलो निकाह पढ़ाने के लिए। ये वो शेख तरीकत है जिसका नाम बाबू हुजूर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और लोग जानते हैं कि मैं नाम भी नहीं लेता एहतराम में, एहतराम और अकीदत में मैं नाम भी नहीं लेता। मैं इनको कहता हूं कि करबला का ये वो चिराग है जिसको इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में रोशन किया था, और उसी ज़ैनुल आबिदीन ने जब अपने सादात का चिराग रोशन किया तो उसी एक चिराग में से खानकाह समरकंदिया दरभंगा, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, हक है भाई, लाजवाब, सुभान अल्लाह। उसी चिराग के एक उजाले का नाम बाबू हुजूर है। क्या कभी अपने पीर को माज़अल्लाह नमाज छोड़ते हुए देखा है? अबे गिने चुने पीरों में है जो जमात के साथ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। हमको किसी से डर नहीं लगता है, हम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। गिने चुने पीरों में से हैं जो मुरीदों के गांव में मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, वरना जाहिल पीर तो खटिया के नीचे इस मौसम में मिट्टी का ढेला रखता है कि वजू ना करना पड़े, तयम्मुम कर दे। बताओ, जिसको तयम्मुम और वजू का मसला ना मालूम वो पीर बनेगा? वो पीर बनेगा? पीर कैसा होता है सुनो। मेरा आबाई वतन भी हजरत के गांव से 55 किलोमीटर दूर है। मेरा आबाई घर हजरत के घर से 55 किलोमीटर दूर है। मैं मुजफ्फरपुर का हूं, रहता कलकत्ता हूं। मेरे गांव में बहुत बड़े वली का मजार है जिनका नाम सरकारे तेगली शाह नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे दादा हैं, मेरे दादा लगेंगे रिश्ते में। मेरे असली दादा को कहा कि अरे बैठने दो ना। मेरे दादा को सरकार सुरगाई ने कहा कि मैं इस्तिंजा करने जा रहा हूं। जाइए। इस्तिंजा करके सरकार सुरगाई ने लोटा दिया कि वजू के लिए पानी लाओ।
10 मीटर दूर पानी है। मेरे दादा पानी लाने गए तो सरकारी सुरकाही तयम्मुम कर रहे थे। मेरे दादा ने पानी लाकर पानी दिया नहीं, लोटा पकड़े रहे बदना। बोला पहले मसला बताइए। बोला क्या? बोला पानी पर जब कब्जा हो, इख्तियार हो, पानी नजर के सामने हो तो तयम्मुम जायज नहीं। फिर आप तयम्मुम क्यों कर रहे हैं? तो वो अल्लाह का वली जवाब दे रहा, दरअसल पानी लाने में 2 मिनट या 2 सेकंड लगा कि नहीं लगा? कहा लगा। का इसी देर में अगर मलकुल मौत आ जाते मेरी रूह कब्ज करने को तो मैं बेवजू मर जाता ना, इसलिए मैं तयम्मुम कर रहा हूं। क्या बात! ये पीर है, ऐसे लोग चेहरा देख रहे हो, खुली किताब है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहू देखो, लहू। अबे इससे अरब की खुशबू नहीं, मदीना की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। अरब की खुशबू तो कुछ भी हो सकती है, मगर मदीने की खुशबू अगर आएगी तो वहीं पर अबू बकर की सदाकत भी होगी, वहीं पर उमर की अदालत भी होगी। सुभान अल्लाह। और याद रखिए अबू बकर की नस्ल से है, समझे? अबू बकर की नस्ल से हैं और अबू बकर को बताना नहीं है कि मैं कौन हूं। अबू बकर को बताना नहीं है कि मैं कौन हूं। आई लव यू कहने वालों, फेसबुक पर दिल लगाकर माँ बाप को फांसी लगाने पे मजबूर करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों, बात नाटक रचाया आई लव यू कहकर, बात माँ बाप को तुमने ब्लैकमेल किया। लेकिन मैं समझाता हूं आई लव यू किसको कहते हैं। ये रंग देखते रहे। सुभान अल्लाह। कौन बोले? सुभान अल्लाह। ये रंग देखते रहना। ये रंग वजूद का नहीं, तरीकत का है। बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह। ये रंग जिस्म का नहीं, नमाज की नूरानियत का। सुभान अल्लाह। ये रंग लहू का रंग नहीं है, ये हक व सदाकत का रंग है जो नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। याद रख, जोरो जबर मिट जाता है, सब्र जिंदा रहता है। बेशक जिंदा रहता है, जबर मिट जाता है। एक अच्छे पीर के मुरीद होकर, अरे बैठो ना, अच्छे पीर का मुरीद होकर, और ये लफ्ज से मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, अच्छा पीर, समझे? अच्छे पीर का मुरीद होकर अच्छा काम करो। चंद मिनट में हूं, शाहनवाज साहब ने मुझको कान में कहा है कि मुझको पढ़ने दीजिए, आप तकरीर कम कीजिए। तो तकरीर कम करूंगा, शाहनवाज को ज्यादा पढ़ने दूंगा, उनको बड़ा लंबा सफर करना है। मगर मैं आई लव यू का मफहूम समझा रहा हूं। लेकिन इस वजूद की तरफ देखते रहना, इस सरापा की तरफ देखते रहना। पीर हो तो ऐसा, वाह, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। रहबर हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह। रहनुमा हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह। जो ये नहीं कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो, बल्कि ये कहता है कि नमाज पढ़ने मेरे पीछे पीछे चलो। बेशक, सुभान अल्लाह। इस दौर में नमाजी पीर मिलना भी बड़ा मुश्किल काम है। ताबीज बेचने वाले पीर तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना, जितनी तकलीफ मेरी बात से पहुंचे, अब वो भारत नहीं रहा कि 10,000 20,000 की चादर लेकर अजमेर में चढ़ाओ, 10 रुपये का फूल चढ़ाओगे तो मेरा गरीब नवाज मुस्कुरा देगा। अब मुसलमानों पैसों को बचाओ। अब ये दुनिया वाले तेरे बेटे को डॉक्टर नहीं बनने देंगे, इंजीनियर नहीं बनने देंगे, इसलिए इन फजूल खर्चियों से पैसे बचाओ और इन पैसों से अपना मेडिकल कॉलेज बनाओ, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज बचाओ, ताकि हॉस्पिटलों में हमारा बेटा मसीहा बनकर जिंदगी गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत मोहब्बत करने वाले देखते हो, मगर एक मोहब्बत करने वाला खानदान का हीरा यहाँ मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग एकदम नहीं बोलिएगा अपने मन से, मेरे नबी हैं। बुकबीस पहाड़ी है, तने तना है, दोनों पांवों को पश्चिम की तरफ किए। उस वक्त तक किबला नहीं था, उस वक्त तक किबला नहीं था, पश्चिम की तरफ किए हैं। और हजरत अबू बकर वहीं पहुंच गए। एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को। देखते देखते अबू बकर ने कहा, सूरज तेरी चमक से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, मेरे यार के तलवे से तेरा चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अबू बकर को देखकर मेरे नबी खड़े हो गए। और यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है कि जब उम्मती को देखकर नबी खड़ा हो रहा है तो नबी को देखकर उम्मती क्यों नहीं खड़ा हो? क्या बात है, क्या बात यही है, मसलक सुभान आला। अल्लाह। बस चंद मिनट की तवज्जो दीजिए। मेरे नबी ने अबू बकर को देखकर खड़े होकर हाथ रख दिया कांधे पर। हजरत अबू बकर कांपने लगे। तब मेरे नबी ने कलेजे से लगा दिया। यहाँ भी आप सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, सुभान अल्लाह। ठेला गाड़ी वाला हमको समझ लिया है। कलेजे से लगा लिया। अबू बकर घबराओ मत, मैं ही मुस्तकबिल का रहमतुल्लिल आलमीन हूं। यहाँ भी तुम्हें साथ रखा है, मजार में भी तुमको अपने साथ रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। उसके बाद कलाई पकड़ लिया और कलाई पकड़ कर कहते हैं, अबू बकर जब से मैंने इस्लाम का ऐलान किया है, मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं कि मेरा दिल घबरा गया है। मेरे दिल के गोशों से आवाज आ रही है कि मेरा खुदा मुझे मक्का से हिजरत करने का हुक्म अता फरमाएगा। ऐ अबू बकर मैं वादा करता हूँ जिस दिन मेरा खुदा हुक्म देगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। आयु लब कहने वालों, खटमल का खून लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करने वाले नौजवानों, होश में आओ। प्यार के नाम पे ताजमहल बनाना तो आसान है, मगर मोहब्बत शेख के नाम पर फरीदुद्दीन की तरह आंखें कुर्बान कर देना आसान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, कहा जब तक सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। हजरत ये गुनहगार दुआ का तालिब है। 1 साल हो गया हजरत अबू बकर को ईमान लाए, हिजरत का हुक्म नहीं। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 4, 5, 6, 7 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। जब ईमान लाए हजरत अबू बकर को 13 साल हुए, तब अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म अता फरमाया। तब मेरे नबी ने कपड़ों को थाम कर एकदम सिमटे सिमटाए रात के सन्नाटे में हजरत अबू बकर के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखे, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला तो नबी ने घबरा कर कहा, हे अबू बकर मैंने आवाज नहीं दिया, सांसों को बुलंद नहीं होने दिया, पैर की चाप को ऊंचा नहीं होने दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा पैगंबर तेरे दरवाजे पर है? तो अबू बकर कहते हैं, कसम परवरदिगार की या रसूल अल्लाह, 13 बरस पहले आपने कहा था सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। आज तक अबू बकर सोया ही नहीं है, हर रात मुस्तफा का इंतजार कर रहा। ये शान अबू बकर। मगर कुकुर भोज खाने वाले मुसलमान, कुकुर भोज खाने वाला मुसलमान, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको सुमिन भाई, जो खड़े खड़े खाते हैं लोग शादी ब्याह में, बफर सिस्टम, उसी का नाम है भोजपुरी में कुकुर भोज। भोजपुरी में उसी का नाम है कुकुर भोज। करोड़पति भिखमंगा, अरबपति भिखमंगा देखना हो तो चले जाओ कुकुर भोज में। करोड़पति होगा, प्लेट लेके घूमेगा, एक रसगुल्ला दे दे, एक पूड़ी दे दे, थोड़ा सा चावल दे दे। बेवकूफ कहीं का। अबे खैरात मांगना था तो शादी के मंडप में क्यों मांगा, किसी मस्जिद के दरवाजे पे मांग लेता। बंद करो शादी ब्याह में डिमांड, कैरेक्टर मत तलाश करो, कैरेक्टर तलाश। अगर इजाजत है उलमा की तो मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूं। इजाजत है, इजाजत है। एक बाप की बेटी जवान हो गई और बाप मामूली नहीं है, हाकिम बसरा।
हाकिम है बसरा बसरा, चीफ जस्टिस ऑफ बसरा है। बेटी है न बीवी है न बेटा। बेटी जवान हो गई, बाप ने देखा मेरी बेटी की उम्र शादी की, लड़का तलाश कर रहा। 6 महीने के बाद थक गया, रोते हुए कहता है बेटा, अपनी बेटी को मोहब्बत से बाप बेटा कहता, और आज तक बेटी को समझा ही नहीं तुम के है क्या। है? समझ लिया कि एकदम कैश है वो, जब चाहो पत्ते की दौलत की पत्ती तोड़ के अपने घर ले आओ। अबे जिस दिन बेटी को समझ लोगे ना, कसम खुदा की उस दिन कभी बेटों के चक्कर में नहीं रहोगे, खाली बेटियों के चक्कर में रहोगे। हाय 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 वाह। सुनो हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं। बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता जा अपने माँ बाप का सहारा हो जा, मगर जब बेटी पैदा होती है तो खुदा फरमाता चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा हो गया हूं। हाय 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 वाह वाह। मैं सहारा हो गया। भीख मांगते हो इनके बाप से, जमीन बिछवाते हो इनसे, और इनका सबूत मिटाते हो। ये कितने पावरफुल औरत है, इसका मुकाबला तू कर सकता है क्या? कर सकता है? स्कूल देखा नहीं मांगेगा 5 लाख, फटा हुआ जींस पहनेगा मांगेगा 10 लाख, तेल भराने का पैसा नहीं बुलेट चाहिए। अपनी कमाई में हजरत जब से बिहार में गवर्नमेंट की नौकरी लग गई 25,000 वाली, इन लोगों का भाव बढ़ गया, 5 लाख से 10 लाख पे चला आया। बोला हम सरकारी नौकरी वाले। अबे हमसे बड़ा हो सकता है क्या तू लोग? आलिमों से, उलमा से बड़ा हो सकता है क्या? कितना कमाएगा? कमा कितना कमाएगा? अरबपति का वारिस होगा, करोड़पति का वारिस होगा, जमींदार का तू वारिस होगा, चौकीदार दरोगा का वारिस होगा, झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्रियों का तू बेटा होगा, इससे ज्यादा नहीं। मगर ये उलमा जो बैठे हैं ये जमींदार के वारिस नहीं है, ये अहमद मुख्तार के वारिस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 25,000 की नौकरी मिली तो 10 लाख डिमांड कर दिया। 10 लाख। वो गरीब, वो हाकिम बसरा, चीफ जस्टिस बसरा, लड़का तलाश कर रहा है। हजरत लड़की आज तक कोई गुनाह किया ही नहीं, लड़का उस मयार का, गांव छान मारा। ऐ सुनो, कुछ भी इमरजेंसी रहे मत जाना, 5 मिनट बैठ के सुनो। नहीं मिला। अब्बा क्यों उदास है? कहा बेटी तेरे लिए लड़का खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा। शरीफ बेटी का जवाब सुनो। बेटी सर झुका कर कहती अब्बा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, घर से तलाश शुरू कीजिए। पूरे घर के नौजवान लड़कों पे निगाह दौड़ाया, चूर में चूर सटाया, मगर लड़की जितनी पाकीज़ा और इबादत गुजार है खानदान का कोई लड़का उस मयार का नहीं। क्या बात है। 1 हफ्ते के बाद फिर दिल उदास करके कहा बेटी मैं नाकाम हूं, तेरे लिए लड़का मिला नहीं। लड़की ने फिर सर झुका कर कहा अब्बा घर से तलाश शुरू की। हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। बाप ने देखा बस एक नौजवान बचा है जो मेरा नौकर है, जिसका नाम मुबारक है। अब जब मुबारक को अपनी कसौटी पे परखा तो चूर से चूर सटता चला गया। जैसा मेरी बेटी वैसा मेरा नौकर। बोल दो ना, बोल दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज कोई अपने नौकर से बेटी देगा मालदार, मगर हाकिम बसरा है। उसने नौकर से बात की, कहा अगर आपकी मर्जी हो तो कर सकता हूं, वरना कहां आप हाकिम में मजदूर। आपकी बेटी राजी हो तो मैं तैयार। लड़की भी राजी, शादी हो गई। उसी घर का नौकर है, बगल में घर दे दिया, मगर शर्म इज्जतो वकार का तलाश करने वाला बाप हमेशा बेटी के घर में नहीं झांकता।
20-25 रोज के बाद बेटी के घर गया, देखा दोनों गाल पर आंसू बहते बहते काला दाग पड़ गया, खिला हुआ फूल मुरझा गया, रोशन मोमबत्ती बुझ गई। शबाब की यहाँ आधिया चल रही थी, वहां जो है कमजोरियों के पतझड़ के मौसम का एहसास हो रहा। कहा बेटी ये क्या हाल है तेरा? कहा बाप मेरा शौहर बहुत अच्छा, न इबादत के कमी, न रियाजत में कमी, न जिक्र में कमी, न वजीफा में कमी, न सच्चाई में कमी, न दीनदारी में कमी, न खाना खिलाने में कमी है मेरे अब्बा। कबीर आज शादी को इतने दिन हो गए, न जाने मुझ में क्या कमी है कि अभी तक मेरा शौहर मेरे घर में आया नहीं। बाप हाकिम है, गुस्से में पागल ने दामाद को पकड़ा, क्या बगैर तेरी मर्जी के मैंने शादी क्या? कहा किसने कहा? मेरी मर्जी लेकर की। मेरी बेटी पसंद नहीं, कहा दिलो जान से ज्यादा पसंद है, मेरे लिए पूरी कुल कायनात बनी। क्या फिर इतने दिन हो गए मेरी बेटी के घर में क्यों गए नहीं? आप मेरे इशारे को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? क्यों नहीं गए? तब नौकर ने पेशानी का पसीना पोंछ कर कहा माफ कीजिएगा ससुर जी, आप हाकिम है और जज है, मुझे डर है कि कभी आपने नाइंसाफी न कर दिया हो फैसलों में, इसलिए आपकी जो तनख्वाह हुई उसमें हराम का मुझको शक हो गया है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब हराम का खाओगे तो हराम का खून पैदा होगा, उससे कभी साले और नेक औलाद की उम्मीद मत रखना उस लहू से। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसकी रगों में हराम खून का शक हो जाए उसे 40 दिन मुसलसल अगर हलाल खुराक खिलाओ तो उसके जिस्म से हराम खून निकल जाता है। मेरे ससुर जी अभी तो 23 दिन हुए, 40 दिन मैं अपने हलाल कमाई की खुराक खिलाऊंगा, हराम खून निकालूंगा, हलाल खून डालूंगा, फिर मैं अपनी बीवी के करीब जाऊंगा। कोई समझे न समझे हजरत समझेंगे जब बीवी से वो नौकर मिला है और जब बेटा पैदा हुआ है तो उसी बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैफुल्लाह इल्मी साहब किबला, नारे तकबीर। उसी का नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रखा गया है। बताओ अगर हांडी अच्छी हो तो खाना अच्छा होगा, अगर आटा अच्छा हो तो रोटी अच्छी होगी। हम कहाँ घूम रहे हैं? हम भिखमंगा बनकर घूम रहे हैं, हम जहेज मांगने के चक्कर में हम लड़कियों को हिंदुओं के साथ भागने पे मजबूर कर रहे हैं। हमारी बेटियों के हाथों में जब से मोबाइल आया दिल लगा लिया गैरों से, और को एजुकेशन सिस्टम ने हमारे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। याद रख आज भी मदरसा मदरसा है, आज भी दीन की आमाज है, आज भी दीनी मदारिस का मुकाबला नहीं है। अगर हिम्मत है तो 2 लफ्ज सुन लो। हजरत 3 औरतें कुएं पे पानी भर रही, थोड़ी देर के बाद भाई थोड़ी देर के बाद एक सूट बूट वाला लड़का पीठ पे बैग डाले हुए सड़क से गुजरा। हजरत एक औरत ने कहा ए बहन देखिए मेरा बेटा कॉलेज से जा रहा है, निकला चला गया। थोड़ी देर के बाद उससे कम टाइट कपड़ा पहना हुआ एक लड़का निकला। दूसरी औरत ने कहा बहन देखिए मेरा बेटा है जो स्कूल से जा रहा है। 3 औरतें बात कर रही हैं, इतनी ही देर में अचानक एक लड़का कुएं पर आ गया, सीने पे कुरान रखे हुए, पहले माँ के पैरों का बोसा लिया है, नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, पहले माँ के तलवों का बोसा लिया, उसके बाद माँ ने जिस घड़े में पानी रखा था सर पे उठाया, तब माँ आंखों में आंसू लाकर कहती है बहन वो तेरा बेटा कॉलेज से आया था, वो तेरा बेटा स्कूल से आया था, ये मेरा बेटा है जो मदरसे से आ रहा है। आज भी तरबियत लेनी हो तो चले जाओ। मैं चिराग साहब के लिए फील्ड से जा रहा हूं कि उनका उजाला सही फैले। अगर देर न हुई उलमाए किराम तो 2 मिनट और मुझको दे दें आप लोग। एक बादशाह ने कहा हजरत समाज को सुधारने के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है?
एक दरबारी ने कहा तरबियत, और कोई दूसरे ने कहा माहौल का। दोनों प्रैक्टिकल सबूत दो, अमली सबूत दो। 1 महीने का टाइम, 25 दिन में जिसने तरबियत कहा था, आप सुन लीजिए, समझ में आए तो ठीक, वरना सुभान अल्लाह कहिए, समझे। जिसने तरबियत कहा था, बादशाह से कहा हुजूर दरबार सजाइए, मैं सबूत दूंगा। बादशाह ने दरबार सजाया, उसमें 10 दरवाजे थे दरबार में। तरबियत जिसने कहा था उसने ताली बजाई, 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई। उन बिल्लियों के मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती रोशन है। बिल्लियां पूरे दरबार में उछल कूद करती रही, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती गिरी। कहा ये क्या है? तो उस आदमी ने कहा हुजूर ये तरबियत है कि बिल्ली से इन चीजों का महफूज रहना मुमकिन नहीं, मगर मैंने बिल्लियों को सिखाया तो ये तरबियत के दायरे में आ गई, तो देखिए प्लेटें नहीं गिरी। जिसने कहा था माहौल का तू भी सबूत दे, काम आखिरी दिन देंगे, उसके पास कोई सबूत ही नहीं था। तो आजकल के मुसलमानों के पास जब कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, तब या तो मस्जिद का इमाम नजर आएगा या अपना पीर नजर आएगा। 1-2 लाख रुपया डॉक्टर के यहाँ खर्चा कर देगा, तब आएगा पीर साहब से ताबीज लेने। अबे पहले ही 2 लाख रुपया दे के ताबीज ले लिया होता। आया एक वली के पास का ये मामला है, कहा ठीक है आखिरी दिन हम आएंगे दरबार में। दरबार में अल्लाह के वली पहुंचे, का माहौल पे सबूत देने आया हूं। का दो, का नहीं, जो तरबियत पे सबूत दिया उसको फिर बोलिए तरबियत दिखाने को। फिर उसने ताली बजाई, 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई, प्लेट मुंह में, उसमें रोब मोमबत्ती, करतब दिखा के जब बिल्लियां जाने लगी शाहनवाज साहब, तब अल्लाह के वली ने झोले में हाथ डालकर 2-4 चूहा निकाल के छोड़ दिया। और बिल्लियों ने जब चूहा देखा तो प्लेट कहां मोमबत्ती कहां, दौड़ गई चूहा की तरफ। तब अल्लाह के वली ने कहा सिर्फ तरबियत से माहौल समाज नहीं सुधरेगा, तरबियत के साथ साथ माहौल का भी होना जरूरी है। घर में खुद नमाज नहीं पढ़ोगे, बेटा को बोलोगे नमाज पढ़ने के लिए, माँ खुद नमाज नहीं पढ़ेगी और बेटी को बोलेगी नमाज पढ़ने के लिए। हजरत पहले दरवाजे पे आवाज आती थी जंजीर की, तो पूरा घर निकलकर इस्तेकबाल करता था। अब अगर कोई कॉल बेल बजाता है तो घर के 1 दर्जन आदमी एक दूसरे को देखते हैं कौन फ्री है नेट चलाने से जो जाके दरवाजा खोले। मोबाइल पे पूरा खानदान लगा रहता है। इसलिए मैं अपनी बात समेटते हुए आपको मैं पैगाम दे रहा हूं, सबसे पहले नमाज पढ़ो। क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? नमाज पढ़ो। नमाज सबसे पहले नमाज पढ़ो, और अपने घर अपनी बीवियों को भी पढ़वाओ, अपनी बीवियों को भी पढ़वाओ। इसलिए कि जब ये नमाज पढ़ेंगी, तुम नमाज पढ़ोगे, तो मस्जिद अक्सा के लिए मुजाहिद तलाश नहीं करना होगा, हर घर से 2-4 मुजाहिद निकल जाएंगे, हर घर से निकल जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। आप कहोगे मौलाना साहब को बुलाया मगर वो ऐसे ऐसे बोल के चले गए। एकदम मैं सही तकरीर करके जा रहा हूं, हक बात बोल कर जा रहा हूं, वरना क्या मैं उर्दू बोलना नहीं जानता? क्या मैं तकरीर करना नहीं जानता? मैं उर्दू नहीं बोल पाऊंगा? क्या दिनाजपुर का चिराग ही उजाला फैला पाएगा? अबे बरेली का दिया भी कम नहीं है, बरेली का दिया भी कम नहीं है, समझे? हम भी जानते हैं उर्दू बोलना, हम भी जानते हैं। शाहनवाज भाई, ये जो टोपी पहने ये भी टोपी है, मैं जो टोपी पहना हूँ हजरत ये भी टोपी है, वो आपके बगल में जो हजरत बैठे हैं वो भी टोपी है, ये बड़े मियाँ पहने वो भी टोपी है, ये मौलाना जो पहने वो भी टोपी है, अल्लामा शाह आलम जो पहने वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, चिराग भाई जो पहने वो भी टोपी है, मगर टोपी है हकीकत इनकी, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है। ये जो है लियाकत कैब है, वो जो है अफगानी टोपी है, ये अपने हाथ की बनाई टोपी है, ये गोल टोपी है, वो गरम टोपी है, वो जो है वो इमामे वाली टोपी है। सबका नाम अलग अलग है मगर हकीकत टोपी है। एक लफ्ज से पुकारा जाता, मगर जब दुकान में जाओगे कहना पड़ेगा रामपुरी कैप दे दो, याकूबी कैप दे दो, लियाकत कैप दे दो, फलाना
फलाना कैफ दे दो, फलाना कैफ दे दो। जिस तरह नाम अलग अलग है मगर हकीकत एक है। अब आप बोले ना बोले, मैं उर्दू बोल के दिखा रहा हूँ और चिराग साहब को दिखा रहा हूँ उर्दू बोलकर। पानी 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 पानी, जब ये पानी आसमान से जमीन पर आता है इसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है इसे भाप कहते हैं। यही पानी जब आसमान से जम के गिरता है इसे ओला कहते हैं। यही पानी आसमान से गिरकर जमीन पे जमता है इसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। यही पानी बह जाता है उसे नहर कहते हैं, उसे दरिया कहते हैं। वही पानी इकट्ठा होता है उसे झील तालाब पोखर कहते हैं। वही पानी अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी सुराही से निकले, सुराही का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी वही पानी आंख से निकलता है, आंसू कहलाता है। वही पानी बदन से निकलता है, पसीना कहलाता है। वही पानी फलों से निकलता है, अर्क कहलाता है। वही पानी फूल की पत्ती से चमकता है, शबनम का कतरा होता है। वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो ज़मज़म होता है और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बेला मुबारका मुझे कहने दो। नाम बदल रहा है, हकीकत एक है। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम बन गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम बन गया, इल्म जब मोहम्मद अशरफ हुआ मखदूम चाचा बन गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम बन गया, इल्म जब शमसुल्लाह जान हुआ तो बाबू हुजूर बन गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ तो जमाने में ताजु शरिया बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह। मैं भी तकरीर कर सकता हूँ, आपसे नारा भी लगवा सकता हूँ, पानी में आग भी लगवा सकता हूँ, मगर इस तकरीर से क्या फायदा। बहुत 40 बरस से तकरीर कर रहा हूँ मगर आपको सुधार ना पाया। मगर जब मैं किरदार की तलवार लेकर चला हूँ आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपकी कलाइयां मरोड़ कर अब कहने की कुव्वत पा रहा हूँ कि तुम खुदा के वास्ते खैरात ना मांगो, अब भीख मत मांगो, निकाह को सस्ता करो, शादियों को सस्ता करो, गुनाह मांगा हो जाएगा। अपनी बेटे और बेटों को जाहिल रखने से बेहतर है कि तुम चंद आदमियों के दरमियान शादी कर लो और पैसा बचाकर उस पैसे से मदरसा या स्कूल बनाकर अपने बच्चे को तालीम और इल्म दे दो। याद रखो मेरा मजहब बहुत बड़ा मजहब है और मेरा मुस्तफ़ा बहुत बड़ा मुस्तफ़ा है, मेरा रसूल बहुत बड़ा रसूल है। कल भी मेरा नबी लाजवाब था, आज भी मेरा नबी लाजवाब है। कल भी कोई जवाब न था, आज भी कोई जवाब नहीं है। जब लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने आलमी जंग के बाद कहा था, दुनिया ने कहा था फार्मूला दो, हजरत सरकार बाबू हुजूर दुनिया ने कहा था लॉर्ड बर्नार्ड शॉ को अमन के लिए फार्मूला दो, शांति के लिए फार्मूला दो, सुकून के लिए फार्मूला दो। तो वर्ल्ड वॉर के बाद लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने चाय की प्याली उठाकर जिसमें गर्म चाय थी खड़ा हुआ मशवरा देने को। लोगों ने कहा सर चाय पी लीजिए तब बोलिएगा, बोलते बोलते चाय पीना अच्छी बात नहीं है। तो लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने गर्म चाय की प्याली हिलाकर कहा था, ए दुनिया वालों, पूरी दुनिया में सुकून चाहते हो, अमन शांति चाहते हो, कुछ भी कर लो अमन नहीं होगा, मगर मेरा दावा है एक प्याली गर्म चाय पीने में जितना टाइम लगेगा इतनी देर के लिए मुसलमानों का नबी दोबारा दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया में अमन पैदा हो जाएगा, पूरी दुनिया में शांति पैदा हो जाएगी। बेटियों को नंगा नचाने वालों, औरतों को बेपर्दा घुमाने वालों, अगर जरा भी तुम्हारे अंदर हया बाकी है और जमीन फरोश नहीं हो और अक्ल का टुकड़ा तुम्हारे मुकद्दर में है तो याद करना, न मोदी को भूले होगे, न मोदी की ताली को भूले होगे, न मोदी की थाली को भूले होगे, न मोदी के मोमबत्ती को भूले होगे, सबको भूल जाओगे, मगर भारत का वासी कोरोना को कैसे भूल सकता है। तुमको याद होगा ये 4 इंच का कपड़ा क्या है? अरे बोल ना, माश। जोर से बोल, और जोर से, और जोर से।
अगर जख्म सहे हो तो और जोर से बोलो ना। मौलाना ये 4 इंच का कपड़ा मास्क है, मगर पूरी दुनिया को ये चैलेंज दे रहा है। अब बिगड़े हुए मुसलमानों, तेरी आंख खोलने के लिए काफी है। जरा सोच ले कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है कि दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस ने ऐलान कर दिया कि जिसके मुंह पर ये 4 इंच का कपड़ा होगा उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। फैसला कर, जब 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो तेरी बेटियों का निकाब कितना पावर रख रहा होगा, तेरी बेटियों का दुपट्टा कितना पावर रख रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, शादी ब्याह में मांगना बंद कीजिए, डिमांड लेना छोड़िए। मस्जिदों में बारात बुलाइए, बाराती के लिए नमाजी का होना शर्त कर दीजिए। अपने माँ बाप को मरने से बचाओ। जबरदस्त चोट लगी, अपने माँ बाप को मरने से बचाओ। चोट लगी तो मुझको हुज्जतुल इस्लाम याद आ गया। चोट लगी मुझको, कुर्सी पर तकरीर करते तो हुज्जतुल इस्लाम याद आ गया। राजस्थान के उदयपुर में तकरीर करते हुए हुज्जतुल इस्लाम ने ऐसे ही हाथ मार दिया था, हाथ में जख्म था, फट गया, बेहोश हो गए। मुरीदों ने उठा के नर्सिंग होम में भर्ती किया। ईसाई डॉक्टर था, जख्म देखा, कहा मौलाना कितने दिन से, कहा बात बाद में करना, पहले जो करना है कर। ईसाई डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा, कहा करो। तो फट से बर्तन लेके आया ऑपरेशन वाला, उसमें इंजेक्शन था, साला के इंजेक्शन देना था। क्या है? बोला इंजेक्शन। बोला क्यों? कहा बेहोश करेंगे। कहा अरे बेवकूफ, हम बरेली वाले हैं, हम बेहोश नहीं होते। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। नहीं होते, हमारा चेहरा देखकर तो देवबंद बेहोश हो जाता है, हम बेहोश नहीं होते। बोला मौलाना बगैर इंजेक्शन के ऑपरेशन नहीं होगा। क्या पागल मत बन, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। क्या मतलब? क्या मैं आंख बंद करता हूँ, हाथ बढ़ा देता हूँ। मेरे बाबा ने मेरे नबी की शान में सलातो सलाम लिखा, मैं सलाम पढ़ता हूँ, 2-3 शेर पढ़ूंगा तो मुझको चींटी काटना। अगर मैं हाथ पर खींचूं तो 2-3 शेर और पढ़ने देना, फिर चींटी काटना, पता न चले तो अपना काम कर जाना। अभी सिर्फ जिक्र शुरू किया है तो मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरी तकलीफ खत्म हो गई। सिर्फ जिक्र किया है तो मेरी तकलीफ खत्म, वरना आंखों में पानी आ गए थे दर्द से। मेरी तकलीफ खत्म। हाथ फैला दिया, दाहिना हाथ फूटा है, फैला दिया, तरन्नुम से पढ़ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। एकदम मत बोलिएगा, चुपचाप बैठे रहिए। सुभान अल्लाह। यारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। बोलिएगा सुभान अल्लाह। डॉक्टर ने चींटी काटा तो उन्होंने पांव खींचा, डॉक्टर छोड़ दिया, हुज्जतुल इस्लाम फिर पढ़ रहे हैं। एक मेरा ही रहमत में धावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। डॉक्टर ने फिर चींटी काटा तो पता नहीं चला, चमड़ा चीरा, गोश्त फाड़ा, हड्डी तक पहुंचा, जख्म को धोया, सफाई किया, दवा लगाया, सिलाई किया, अब ड्रेसिंग कर रहा है। और हुज्जतुल इस्लाम की जबान पर है, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो डॉक्टर ड्रेसिंग छोड़कर दोनों पांव पकड़ के हिलाया, कहे बरेली का मौलाना उठ, अब इलाज बाद में होगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम ने हैरत से कहा इतनी जल्दी इनकलाब कैसे? तो ईसाई डॉक्टर कहता है अरे जब सलाम में इतना मजा है तो दीदार में कितना मजा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। दीदार में कितना मजा। इसलिए नमाज पढ़ो। क्या पढ़ो? सिर्फ जनाजा की नहीं, ईद बकरीद की नहीं, सिर्फ जुम्मा नहीं, समझे? 5 वक्ता नमाज पढ़ो, 5 वक्ता। हम बहुत दूसरे टाइप के आदमी हैं। हजरत मैं मस्जिद का इमाम भी हूँ, आप तो जानते ही हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुरब्बी हैं।
एक आदमी चिल्लाया जोहर की नमाज के बाद, कहाँ है इमाम साहब? हमने कहा बे मेरी इमामत में इतनी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं होती है, कमेटी वाला रहो चाहे झमेटी वाला रहो, चुप। मेरी रोजी रोटी का मालिक तू नहीं, मेरा खुदा है। आवाज बुलंद नहीं कर सकता मेरे आगे तू। बोला नमाजी चोर हो गया, मैं मारूंगा ना 3200 बाहर छटक जाएगा। बोला नमाजी कभी चोर नहीं होगा। तो वो भी जरा बलवान था, उसने कहा जब चोर नहीं होगा तो मेरा जूता कौन ले गया? तब मैंने कहा बे लफ्ज बदल। बोला क्या बोले? बोले ये कहो कि कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था जो तेरा माल लेके चला गया। आखिरी 2 मिनट, इन औरतों को मारते हो पीटते हो, अभी इतना बड़ा मर्तबा है तुम्हारा, बगैर पढ़े लिखे कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये। चाइना इसको नमस्कार करता है, रूस वाला इसके चरणों की धूल चाटता है। इस औरत को समझा क्या गया? जहेज में मिलने वाला माल है? याद रख, अगर ये केचुल छोड़ देना, जिस दिन अपने मिजाज पे आए ना, तेरे मिजाज का पानी उतार दे। एक औरत ने अपने शौहर को कहा चाय बना के लाओ। गुस्से में बोला कि हम जा रहे हैं वकील के पास, तुमको तिलाक देंगे। समझे? चला गया शौहर वकील के पास। अब पलट के आया तो आके हांडी धो रहा था। बोला क्या हुआ? बोला वकील साहब खुद बर्तन धो रहे थे। समझे? ज्यादा मुंह मत लगा, बहुत पावर वाली है। भात खाते हो? अरे बोलो ना जल्दी से, हाँ या ना। 10 आदमी में क्या किलो चावल बनेगा? आस्ते बोलो, दूसरा गांव वाला कभी दावत नहीं देगा। 3 किलो, चलो 3 किलो में क्या पीस चावल है? बता पाओगे? अबे जो मैथ पढ़ाता है वो भी नहीं बता पाएगा। हम मौलवी लोग, हम लोग भी नहीं बता पाएंगे। मगर बाप रे बाप, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये औरत, कितनी बड़ी बुद्धिमान है। ये जिस चावल को आप गिन न सके उसको पकाने जब बैठती है, जब यकीन हुआ कि पानी में चावल पक गया होगा, तब उठती है चम्मच लेकर, चमचा डाल के हिलाती है। कारी साहब, 1 चमचा भात उठाकर उसमें से एक को दबाती, और जब दब गया तो कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। वाह! कि जिन चावलों को मर्द गिन न सका था, उनमें से एक को दबाकर सबको ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटी हो, ये तालीम कहां से पाई? तो इन औरतों ने कहा मौलाना हमने कहीं नहीं पाया, खुदा की कुदरत है ये। क्या मतलब? अल्लाह ने चावल को सिफत दिया है कि एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो पागल मर्दों को समझाओ, यही तो मेरे नबी कहते हैं कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा जुमला अटका रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ो। जोर से बोलो, नमाज पढ़ो। इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। कयामत के दिन अल्लाह कहेगा फरिश्तों से, सबसे पहले नमाज को चेक कर। नमाज में पास हो गए, फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा बंदा नमाज में पास। का मेरे नबी की उम्मत है, जब एक में पास है तो सब में पास कर दो। अल्लाह फरमाता है माताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रसूल जो दे उससे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। एक आदमी भी नहीं भागिएगा। अब तक तकरीर सुना है, शायर सुना है, पीर साहब का चेहरा देखा है, अब चिराग का कमाल देखोगे। अब चिराग का कमाल देखोगे। पहले ही हरफ में 3 नुक्ता नीचे है, 3 नुक्ता नीचे है। आखिरी हरफ पर 1 नुक्ता ऊपर है, लेकिन 3 नुक्ता वाला उस 1 नुक्ते वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे लालची दूल्हा कभी सब्र करने वाले दूल्हे की बराबरी नहीं कर सकता। बहुत तमन्ना है हजरत इन लोगों को सोने की अंगूठी पहनने की, सोने की अंगूठी पहनेंगे। इमाम साहब कहते हैं कहो कबूल किया तो बाप को देखता है, क्या करे? अबे वो कबूल किया, तू आया, अब उसको क्या पूछ रहा है तू?
ये सब लंथन बंद करो। चिराग साहब का कमाल देखोगे। बहुत खुशी हुई कि एक हॉस्टल बन रहा है। एक हॉस्टल बन रहा है, वाह बनना चाहिए कि नहीं? जी। अभी तो हम अपनी कामयाबी की खबर सुनाएंगे ना तो बेहोश होने लगिएगा आप लोग। मौलवी को इतना सस्ता मत लीजिएगा। 7 दिसंबर को सीतामढ़ी की सरजमीन पर नीतीश कुमार को हम लोगों ने चैलेंज कर दिया। बिहार के चीफ मिनिस्टर को चैलेंज कर दिया कि हमारे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में मुस्लिम बेटे बेटियों के लिए हॉस्टल टाइप का कोचिंग सेंटर खोलो, वरना तेरी हुकूमत की चोले हिला देंगे। समझे? 13 दिसंबर को नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि अपने बिहार के 13 जिलों में हम मुस्लिम अकलियतों के लिए एजुकेशनल हॉस्टल का कयाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। समझे? ये मौलवी है अवाम। हॉस्टल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जी बनना चाहिए ना। चिराग जलना चाहिए कि नहीं रात में? चाहिए ना। अब चिराग आ रहा है, उसकी रोशनी को संभालिए। बीच में कोई बिल्ली न कूदे, वरना आग बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं सलाम करता हूँ हजरत के तकद्दुस को, हजरत के पाक दामनी को, हजरत के अखलाक को, हजरत के हुस्न किरदार और हुस्न ख्याल का, कि अपने छोटों को नवाजते हैं, अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। जो बाप से सीखा वही औलाद देता है। हजरत महमूद गजनवी ने हजरत अपने दरबार में कहा, कोई है जो मुझको खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे? एक आदमी उठा, कहा हुजूर 6 महीना वजीफा पढ़ेंगे तब जियारत होगी। का पढ़ लो। का यहाँ नहीं पढ़ना होगा, दरिया के किनारे। का जाओ पढ़ो। बोला 6 महीना हम वजीफा पढ़ेंगे तो मेरे बाल बच्चा कौन खिलाएगा? महमूद गजनवी ने कहा हम खिलाएंगे। 6 महीने के बाद पकड़ के लाया गया। आखिरी लफ्ज़ का क्या हुआ? जियारत नहीं। का 6 महीना और लगेगा। फिर 6 महीना तक खिलाया। साल भर के बाद पकड़ा गया तो हाथ जोड़कर कहता, हुजूर मैंने अपने बच्चों को कभी भरपेट खिलाया नहीं था, उनको भरपेट खिलाने का हथियार यही था। मैं खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत नहीं करा पाऊंगा। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा, इसके लिए सजा बनाओ। एक दरबारी खड़ा हुआ, का हुजूर इसको बूटी बूटी कर दीजिए। समझ रहे हो ना समीम भाई? बूटी बूटी कर दो। एक गोरा चिट्टा आदमी उठा, कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला है। और कोई है? तो दूसरा आदमी उठा, बोला हुजूर से बूटी न करें, इसकी बूटियों को कुत्ता के सामने फेंक दीजिए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ, कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला है। और कोई है? तब हजरत महमूद के चहीते गुलाम हजरत अयाज उठे, कहा सरकार सबसे बेहतर है कि माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। साल भर इसके बच्चों को खिलाया, माल कम हुआ। साल भर ये आपको धोखा देता रहा, आपकी इज्जत आपके मकाम में कोई कमी आई का नहीं, का बेहतर है माफ कर दीजिए। हजरत वही पहला आदमी उठा, गोरा चिट्टा, बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। तब महमूद गजनवी को गुस्सा आ गया, का पहले ने कहा बूटी कर दो, तुमने कहा अच्छा फैसला। दूसरे ने कहा कुत्ते के सामने डाल, अगर स्टेज जिंदा रहे तब मेरा जुमला काम करेगा। समझे? दूसरे ने कहा कुत्ते के सामने डाल दे, तूने कहा अच्छा फैसला। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो, तुमने कहा अच्छा फैसला। कहा हाँ हुजूर एकदम ठीक बोले हम। लगा है बोला वो आदमी नहीं बोल रहा था, आदमी का खून बोल रहा था। क्या मतलब? कहा जो दरबारी बोला बूटी बना दो, उसका बाप कसाई है, इसलिए जो बाप की बोली है वही बेटा की बोली है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। जिसने कहा कुत्ते को दे दो, का इसका बाप दूसरे दरबार में कुत्ते के सामने गोश्त रखता है, इसलिए जो बाप का किरदार वही बेटे का किरदार है। का मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो, का ये भी सच है। बोला क्यों? का ये हुसैन का बेटा है और हुसैन गुनाहगारों को माफ कर देता है। जोर से जोर से जोर से और जोर से हाथ उठा के बोलो, अबे अगर अयाज हुसैन का बेटा है तो ये भी तो हुसैन का बेटा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
तब महमूद गजनवी ने कहा तू कौन है, तू बता। तब गोरे चिट्ठी आदमी ने कहा जिस खिजीर अलैहिस्सलाम की जियारत करना चाहते थे वो खिजीर मैं ही हूँ। तो हौसला हो तो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला फजल फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन। इंसान हूँ, बड़ी देर तक आपको पेरा मैं, हो सकता है इस दरमियान कोई गुनाह हो गया हो मुझसे, कोई खता हो गई हो। आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। खुद नमाज पढ़िए, हम सबको नमाज को पाबंदी से अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हम सब के लिए भी दुआ कीजिए। यार जिंदा सोहबत बाकी। बहुत देर तक आपको मैंने बहुत कुछ कहा हूँ, मगर आखिरी यही है कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।